सेकंड चैप्टर है आपका, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपकी जो केस स्टडी होती है, ये नॉर्मली आपकी प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, इन सब पे आसपास या हमारा पॉस्कॉप जो है उसी के पास हमारे इर्द घूमते रहेंगी। याद रखे किस तरीके से केस स्टडी को पहचानना है, किस तरीके से केस स्टडी को पहचानना ये बहुत आपका जरूरी है कि कौन से चैप्टर से वो बिलोंग करता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Mr. Rang, an emerging entrepreneur, has designed the structure of his business organized। यानी कि आपका राम कौन है? आपका एंटरप्रेन्योर। अब राम एज एंटरप्रेन्योर है, या तो ये थर्ड चैप्टर का केस स्टडी हो सकता है या सेकंड। अभी यहाँ पे ये बात समझ जाइए कि यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखा हुआ नहीं है, तो किस तरीके से पहचानना है कि कौन से चैप्टर का केस स्टडी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपका या तो फर्स्ट का है, या तो सेकंड का है, या तो ये थर्ड का। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ये एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे हमारी बात हो रही है। ओके। Organization by taking under consideration the required resource such as land, money, machinery, workforce, etc। यानी ये बात हमने देखी गई है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उनको सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमको क्या करना होता है, आपके इकट्ठा करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है, और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी ढूंढना होता है। आगे बढ़ते हैं। For his new business, he appointed as a Sham as a manager and Mr. Ram as assigned the responsibility such as recruitment, selection, training, development to determine the remuneration of an employee to Mr. Sham. Mr. Ram has also appointed Mr. Shubham to supervise the work done by the employee according to the standard given to the employee। यानी कि यहाँ पे दो अहम किरदार हमारे आ रहे हैं। एक हमारा आ रहा है श्याम। श्याम का काम क्या है? श्याम मैनेजर है। और राम यहाँ पे क्या बेटा हमारे यहाँ पे? राम यहाँ पे सिलेक्शन को, हमारा जो भी काम होता है, जो एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, ये काम करता हमारा होगा राम का। और यहाँ पे एक और बंदा है शुभम, बराबर। अब शुभम का काम क्या होता है? सुपरवाइज करना कि सही तरीके से कमांड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Mr. Shubham has also suggested that the remedies to the employee wherever is necessary. Okay. On the contact, find out the management function performed by Mr. Ram। राम यहाँ पे क्या? नंबर वन, राम कौन है भाई? एंटरप्रेन्योर। अगर राम एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? तो एंटरप्रेन्योर प्लानिंग करेंगे और क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज। यानी राम एक ऐसा बंदा है जो पूरी कंपनी को रन करेगा। यानी कि ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं सर? यहाँ पे वो प्लानिंग करेगा। क्या करते हो? प्लानिंग। और प्लानिंग करने के बाद में वो हर एक चीज की जो जरूरत होती है उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करेंगे। आई होप तो फर्स्ट पार्ट समझ में आपको आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, श्याम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? श्याम यहाँ पे आपको सबको काम क्या करे भाई? वो डिवाइड करे। क्या करे वो? डिवाइड है। तो श्याम यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टाफिंग। क्या कर रहे हैं? स्टाफिंग। भाई तुम मैनेजमेंट है ना भाई, तुम ये काम करेंगे, तुम ये काम करेंगे, तो ये काम करेंगे। श्याम क्या, जब ना राम क्या करेगा? राम आप काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, तुम एक काम करेंगे, तुम अपना रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे, ये काम तुम्हारा। और शुरू का काम क्या है? तुम सुपरवाइजर है, सारा कमांड सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका जो श्याम है, श्याम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? स्टाफिंग कर रहे हैं। और शुभम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? शुभम आपके ऑर्डर को क्या कर रहे हैं सर? फॉलो कर रहे हैं। और सही तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टारगेट आपका फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में हमारी होंगी? शुभम के बाद। तो शुभम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? कंट्रोलिंग। क्या कर रहे हैं सर? कंट्रोलिंग। तो आई होप सो कि आपको तीनों भी बंदे का काम समझ में आपको आया रहेगा। हाँ, यहाँ पे शाम की जगह पे यहाँ पे अगर राम अगर होता तो राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? हमारा अगेन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑल्सो शाम एंड राम दोनों भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? स्टाफिंग कर रहे हैं। आई होप सो आपको तीनों भी आपको क्वेश्चन समझ में आपको आए रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।